गुलिस्तान जौहर में ऐसा टेलर ढूंढ के निकाला है, ऐसा डिजाइन जो कोई भी टेलर ना बनाता हो, ये वो आपको जो है वो डिजाइनर बना कर देगा। हमारे तकरीबन शायद 18 से 20 हज़ार कस्टमर हैं जो रजिस्टर्ड हैं और जो कहीं नहीं जाते, सिर्फ हमारे पास ही आते हैं, सिर्फ इस फिटिंग की वजह से, स्टिचिंग की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ईद का सीज़न है और शादियाँ भी बड़ी करीब हैं, बहुत सारे लोगों को दावतों में जाना होता है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जाना होता है। तो आज मैंने गुलिस्तान जौहर में ऐसा टेलर, ऐसा डिज़ाइनर ढूंढ के निकाला है जो सिर्फ आप तस्वीर दिखाओ या वीडियो दिखाओ और ऐसा डिज़ाइन जो कोई भी टेलर ना बनाता हो, ये वो आपको जो है वो डिज़ाइनर बना कर देगा और इतना अच्छा, इतना ज़बरदस्त सूट सी कर देगा कि आप जो है वो फिक्स हो जाएंगे उसके पास। तो आज मैं गुलिस्तान जौहर आया हूँ। अक्स डिज़ाइनर है और बड़ा अच्छा है, काफ़ी सालों से यहाँ पर मौजूद है, 14 साल हो चुके इसको यहाँ पर, और यहाँ पर बड़े अच्छे किस्म के डिज़ाइन सीता है और सिर्फ मर्दों के लिए। जो भी आपको सिलवाना हो, चाहे वो सूट सिलवाना हो, चाहे वो कोट पैंट सिलवाना हो, वेस्ट कोट चाहिए, कपड़ा भी इसका अपना है, स्टिचिंग भी इसकी अपनी है, पूरा अपना एक ब्रांड है। तो आइए चलते हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं और आपको कम कीमत में, मुनासिब कीमत में अच्छा सूट सिलवा के जो है वो देते हैं। चलिए हमारे साथ। इस वक्त एक भाई मौजूद है और ईद के कपड़े सिलवाने के लिए, न सिर्फ ईद के बल्कि आम दिनों में भी अपने कपड़े सिलवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। इनसे पूछते हैं, सर ऐसी क्या ख़ास बात है इन टेलर के पास कि आपको जो है वो बार बार इन्हीं के पास आना पड़ता है? कोई भी टेलर सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसके लिए आपकी कोशिश ये होती है कि पहली दफ़ा जो चीज़ मिले वो आप उसको सही तरीके से पहन लें और बाद में दोबारा नहीं आना पड़े ऑल्टर के लिए। इनके पास से कभी कोई शिकायत नहीं आई और सालों से मेरे तो रिकॉर्ड में रहता है, इनके कंप्यूटराइज रिकॉर्ड में इनके मेरा सारा नाप मौजूद होता है। कभी तो हम फ़ोन पे ही कह देते हैं कि जी बस ये आप कर दीजिए, तो बहुत सहूलत है यहाँ पे। अच्छा, कितने टाइम से आप यहाँ पे कपड़े सिलवा रहे हैं? बड़ा मुश्किल काम होता है किसी एक टेलर को आपने जो है वो इतने टाइम तक चलाना। मेरा ख्याल है मुझे 6-8 साल तो हो गए। अब मुझे ये नहीं पता कि अक्स का वजूद कब आया था, ये इनके बॉसेस को पता होगा, लेकिन मैं जब से जौहर में शिफ्ट हुआ हूँ मैंने अक्स से ही सिलवा रहा हूँ। तो और मुझे इसके अलावा कोई चॉइस, कोशिश ही नहीं करता कहीं और जाऊँ मैं। सर आप क्या शलवार कमीज़ पहनते हैं या कुर्ते वगैरह भी पहनते हैं? नहीं, नॉर्मली कुर्ता शलवार और या फिर नॉर्मल या कोई आपके डिज़ाइन कुर्ते होते हैं तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। आप कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करें, कपड़ा इनसे लें या कपड़ा आप खुद लेना चाहते हैं खुद ले आएँ और वो इनको बता दें, तो सब चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। सर इनके पास कपड़े की क्वालिटी कैसी है, आप कैसी देखते हैं जब ये आपको नुमाइशी तौर पर दिखाते हैं? नहीं, क्वालिटी तो इनकी अच्छी है। अभी भी मैंने इनसे ही कपड़ा लेके जो है वो सिलवाया है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। आइए अब थोड़ा सा मैं ऑनर से बात करता हूँ, यहाँ के जो टेलर के जो ऑनर है उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कब दुकान खोली और ये तजर्बा इनको कहाँ से ऐसा शौक़ पैदा हुआ टेलर का कि जी टेलरिंग के शोबे में हम आए। तो आइए चलते हैं। अक्स मेंस वेयर के ऑनर सज्जाद बुखारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं सज्जाद भाई से। सज्जाद भाई, आपको कितना टाइम हो गया ख़ासकर इस गुलिस्तान जौहर में और कितनी ब्रांचें पूरी ओवरऑल कराची में आपकी है? मोहसिन भाई, ये साल जो है हमारा ये 14th ईयर है, 14 साल हो गए गुलिस्तान जौहर में। हमारी 2 ब्रांचेज़ हैं। एक ब्रांच हमारी है नवर चौरंगी पे गुलिस्तान जौहर में और दूसरी है डिस्को बेकरी वाला जो रोड है मेन, वहाँ गुलशन चौरंगी के पास उतरते ही उल्टे हाथ पर।
2 ब्रांचेज़ हैं और एक फैक्ट्री भी है हमारी। ठीक है सजाद भाई, ऐसा क्या आपको लगा, ये जो नाम आपने अक्स दिया है, क्या वजह है अक्स नाम के पीछे? इसके पीछे सोच ये है कि हम ये कहते हैं कि आदमी जिस किस्म के कपड़े या जिस कलर के कपड़े पहनता है वो उसकी सोच का, उसकी रूह का अक्स होता है। तो हम ये कहते हैं कि आप का जो अक्स है वो हम बना के देंगे। आपने हमें बताना है, कोई भी डिज़ाइन हो सकता है, कितना ही मुश्किल हो सकता है, हम ज़रूर बना के देंगे। सजाद भाई, एक चीज़ मैं ज़रूर पूछूंगा आपसे, ये जो हम अक्सर जाते हैं किसी भी टेलर की शॉप में चले जाते हैं, गुलिस्तान जौहर में भी देख लें, आगे पीछे इलाकों में जाते हैं, तो हमने जब भी देखा है जो टेलर होते हैं उनकी शॉप से अजीब व गरीब किस्म की होती है। मतलब ऐसा माहौल होता है कि बस जल्दी जल्दी दो भाई, जल्दी जल्दी अपना नाप दो, जल्दी जल्दी निकल जाओ, और मतलब सुकून से बैठ के, क्योंकि कपड़े तो ऐसी चीज़ होती है बंदा सुकून से बैठ के देखता है, डिसाइड करता है। माशाल्लाह से आपने माहौल बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, लाइटें ऐसी दी हैं कि लोगों को समझ में आए कि कपड़ा कौन सा ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़ हमने ये भी देखी है, एयर कंडीशन माहौल है, सुकून से चेयर पे बंदा सुकून से बैठ जाता है, बड़े अच्छे आपका स्टाफ है, सुकून से समझाते हैं, मतलब ये सुकून वाला काम होता है। तो ये एनवायरनमेंट आपको कैसा ख्याल है कि इस तरह का एनवायरनमेंट लोगों को देना चाहिए? गुलिस्तान जौहर में जब मैं 14 साल पहले आया तो वहाँ इस किस्म की कोई शॉप नहीं थी टेलरिंग की जहाँ पूरी फैमिली यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों आकर ख़रीदारी कर सकें या सिलवा सकें, चूज़ कर सकें। मैंने ये फ़ील किया कि यहाँ लोग चाहते हैं, और 14 साल पहले यहाँ इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता नज़र ये आ रहा था उस वक़्त कि यहाँ जो है मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास भी शिफ्ट हो रही है। तो फिर मैंने सोचा कि इधर एक ऐसी आउटलेट बनाई जाए जहाँ लोग जो फैमिली है वो कंफर्टेबल फ़ील करे, अच्छा महसूस करे, उनको सिटिंग कंफर्टेबल हो तो चॉइस कंफर्टेबल ही होती है। और फिर बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ ख़वातीन आती हैं और अपने बेटे के लिए या अपने हस्बैंड के लिए बनवा के जाती हैं। तो ये माहौल जो है नहीं था यहाँ ना, तो मेरा ख्याल ये था कि बिज़नेस वाइज ये माहौल जो है हमें सपोर्ट करेगा। तो मतलब ऐसा है कि जी कोई ख़वातीन भी, ऐसा नहीं है कि जी मेंस वेयर नाम है तो सिर्फ मर्दों की यहाँ पर एंट्री है, मतलब यहाँ पर भी हमने देखा होगा आउटलेट पे भी काफ़ी ख़वातीन अपने शौहर के साथ आती होंगी, तो वो कहती होंगी कि इस तरह का डिज़ाइन आप सी के दें मेरे शौहर के लिए ताकि वो अच्छे दिखें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। बहुत सारे ऐसे कपल आते हैं कि जो मर्द हज़रात है वो खामोश बैठे होते हैं और ख़वातीन सारी चॉइस करती हैं और यहाँ तक कि रंग भी चूज़ करके देती हैं। जो थोड़ी देर पहले आपने जिन साहब का इंटरव्यू लिया वो ये बता रहे थे जब वो आए हमारे पास कि मेरा ईद पे शलवार कमीज़ बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर मेरी बीवी बज़िद हो गई कि आपको सिलवाना है, और मैं टाल रहा था, मगर उन्होंने कहा 1 हफ़्ता रह गया, आपको लाजमी सिलवाना है, और अगर आप नहीं सिलवाएंगे तो मैं भी नहीं सिलवाऊंगी अपना। तो उन्होंने कहा मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं रही, तो वो आके सिलवा के गए, वरना वो कहते थे कि मैंने नहीं आना था। सजाद भाई, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग कमेंट करेंगे कि जी एड्रेस आपने सही नहीं दिया। आपकी तो मेरे ख्याल है कि मेन रोड के ऊपर ही दुकान है, कहीं गलियों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो डिस्को बेकरी की तरफ आपकी दुकान है, जो अतराफ़ के लोग हैं उनको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, वो डिस्को बेकरी के पास ही चले जाएँ। तो वीडियो के तवस्सुत से आप एड्रेस बता दीजिएगा कि एड्रेस कहाँ पर आना है। जौहर में जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो है मुनव्वर चौरंगी, और मुनव्वर चौरंगी पे जब आप आते हैं तो मशहूर एक लैंडमार्क है KFC के बिल्कुल ऑपोजिट हमारी शॉप है यहाँ। और डिस्को बेकरी की शॉप जो है वो, अगर आप गुलशन इकबाल से आ रहे हैं तो गुलशन चौरंगी का पुल आप उतरते हैं ना, उतरते ही उल्टे हाथ पे हबीब बैंक है, हबीब बैंक से चौथी शॉप है। अच्छा सजाद भाई, हमने ये देखा है कि जब भी कोई टेलर के पास नाप लेने के लिए जाते हैं तो वो रजिस्टर में लिखते हैं, आपके पास ये कंप्यूटर क्या कर रहा है? कंप्यूटर जो है वो हमारा डेटाबेस है। माशाल्लाह इस साल 2 अगस्त को अक्स को 14 साल हो जाएंगे। जिस दिन पहला कस्टमर हमारे पास आया था उसका लेके आज तक के जितने भी कस्टमर्स हैं उनका टेलीफ़ोन नंबर, उनका नाप, सब कुछ हमारे पास सेव है। बहुत से पाकिस्तान से बाहर चले गए, वो वहाँ से हमें कॉल करते हैं, हम उनका नंबर निकालते हैं और क्या कहते हैं उनको बना के क्या कहते हैं कोरियर कर देते हैं। और फिर ये है कि किसी कारोबार को कारोबार के लिहाज से चलाने के लिए, क्योंकि आप कारोबार में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको रिटर्न अच्छा मिले, जो कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको कैलकुलेट करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो शोबा होता है कि टेक्निकली आप अच्छा काम करते हो, मगर फिर कारोबार है, इसमें आपके प्रॉफिट भी होना चाहिए। उसमें फिर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है कि आपकी इन्वेंट्री कितनी है और आपकी सेल्स कितनी हो रही है,
आपकी जो इनपुट है वो कॉस्ट क्या है, आउटपुट कॉस्ट क्या है। जितने भी मेरे शोरूम्स हैं ना, सबके ऊपर कंप्यूटर है, कनेक्टेड है, और ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही होती हैं। और कस्टमर को भी आसानी है ना, वो 6 साल बाद आके कहता है, वो अपना टेलीफोन नंबर बताता है, और उसके अगर उसने 6 साल से पहले 4 साल तक सिलवाएं तो सारा रिकॉर्ड एक साथ आ जाता है। अजी अक्स के ऑनर से हमारी बात हो गई है, जो इस पूरे इदारे के टेक्निकल हेड हैं। अब उनसे बात करते हैं कि आप जब भी उनके पास जाएंगे तो आपने करना क्या है। उनसे थोड़े से टेक्निकल सवालात उनसे पूछते हैं कि वो किस तरीके से कपड़े सीते हैं, क्या करते हैं, किस तरह की डिज़ाइन सी कर देते हैं। तो चलिए हमारे साथ। जी मास्टर असलम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अक्स के टेक्निकल जितनी भी चीज़ें हैं, जो अक्स का जो इदारा है उसकी जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये देखते हैं, इनसे पूछते हैं। मास्टर साहब मुझे ये बताइएगा, क्योंकि मैं पूरी दुनिया से अलग दिखना चाहता हूँ। आपके पास जो भी आता होगा वो यही कहता होगा कि अगर मैं शादी में जा रहा हूँ तो मुझे जो है वो ऐसा सूट बना के दो कि दूल्हे का भी सूट जो है वो मेरे आगे फीका पड़ जाए। तो ज़्यादातर लोगों की यही ख्वाहिश होती है। तो मैं आपसे बड़ा मुनफरिद सवाल पूछ रहा हूँ। ज़ाहिर लोग आते हैं, आपसे पूछते हैं किस तरह के डिज़ाइन मांगते हैं और किस तरह के आप उनको सी कर देते हैं। देखें, जहाँ तक डिज़ाइन का ताल्लुक है तो हम तो वैसे ही बेसिक डिज़ाइनर ही हैं। असल जो चीज़ है ना वो होता है पैटर्न, और अक्स का अपना जो पैटर्न है ना वो तकरीबन मैं नहीं समझता हूँ किसी और के पास हो। और हमारे पास जो पैटर्न है वो हम पैटर्न कटिंग करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो साइज़ लेते हैं या कस्टमर जो स्टाइल बताता है हमें, उसको जो हम फॉलो करते हैं, लिखते हैं ना, उसमें हम कोई मिस्टेक नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा कस्टमर तकरीबन मुतमईन रहता है हमसे। असलम साहब मैं ये भी पूछूंगा आपसे, क्योंकि अब चूँकि डिजिटल दौर है। अब जैसे कि मैं मॉर्निंग शो देख रहा हूँ, उसमें मैंने देखा फ़लाँ जो होस्ट है बड़ा अच्छा सूट पहन के बैठा हुआ है। अब वो फ़ौरन तस्वीर खींच लेते हैं टीवी पे कि इस तरह का मुझे सूट जो है वो आप सिलवा के दें। तो क्या आप इस तरह का काम भी कर लेते हैं? हमें सिर्फ आप पिक दिखा दीजिए। अच्छा, हाँ, उसकी तस्वीर दिखा दें, हम बिल्कुल उसकी फ़ोटो कॉपी बना के दे देंगे आपको। मतलब इसमें वो नहीं है कि, क्योंकि हमने ज़्यादातर देखे कराची में, मैं खुद भी जाता हूँ तो वो कहते हैं कि जी ये हमारे पास कैटलॉग पड़े हुए हैं, इसी में से देख लो, बाकी अगर कोई तस्वीर आप उठा के अगर आप उनको दिखाएंगे तो कहेंगे ये नहीं बनेगा, इस कैटलॉग में से जो भी है वो आप ले लो बस। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जो भी तस्वुर करके आएंगे ना हमारे पास, हम वो चीज़ आपको बना कर देंगे। चाहे वो कोट हो, पैंट हो, वेस्ट कोट हो, शलवार कमीज़ हो, शर्ट हो, पैंट हो, सफारी हो, XYZ किसी भी चीज़ की भी तस्वीर लेकर आते हैं, या जो आपके जहन में एक तस्वुर है किसी चीज़ का, ये कि मुझे ये पहनना है और सबसे मुनफरिद लगना है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आ जाइए। असल में सारी चीज़ साइज़ लेने वाले पर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम कोट में जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो पाकिस्तान का नहीं होता। हाँ, बाहर का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, महंगा तरीन मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे जो कारीगर हैं वो भी कोई लोकल कारीगर नहीं हैं, जो मास्टर हैं वो भी लोकल नहीं हैं, बहुत अच्छे मास्टर हैं। और दूसरी चीज़ ये कि उन तमाम चीज़ों को मैं खुद देखता हूँ, और मैं नहीं समझता हूँ कि एक मरतबा मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश होती है कि कोई मुश्किल तरीन सब्जेक्ट मेरे पास आए। मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश ये होती है कि कोई मुश्किल तरीन सब्जेक्ट मेरे पास आए और उसको उस पर मैं सीखूं, कुछ करके दिखाऊं। आपने जो बात की ये तो थोड़ा सा आसान है, और मैं तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल करना चाहता हूँ। ये भी मैं पूछूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग टेलर के पास जाते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, और जब घर जाते हैं तो उनकी फ़िटिंग वगैरह सही बैठती नहीं है। तो क्या आप उनको जो है वो वापसी में वो आ सकते हैं आपके पास कि जी हमारा ये चीज़ ख़राब है, आप इसको सही करके दे दें? बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ, हम जैसे कस्टमर को ऐसा नहीं कि हमने उसको डिलीवरी दे दी और उसके बाद फिर हम उसको पहचानते नहीं हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कस्टमर हमारे पास अगर 6 महीने के बाद भी आता है, साल के बाद भी आता है, फिर भी हम उसी सूट की सर्विस देते हैं जो हमसे लेकर गया था वो। हाँ, हम उसको बाकायदा उसको, अगर वो मुतमईन नहीं है किसी भी हवाले से, फिटिंग के हवाले से या स्टिचिंग के हवाले से या किसी और हवाले से, तो हम उसको बाकायदा मुतमईन करके फिर भेजते हैं। तो बड़े मुनासिब रेट पर काम करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कस्टमर कभी भी रेट से नहीं बनता, वो क्वालिटी से बनता है। और हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं, मुझे याद नहीं है कि वो हमारे पास आने के बाद दोबारा ना आया हो। मेरे ख्याल में शायद मुझे एक वक्त हो गया यहाँ काम करते हुए,
तो हमारे तकरीबन शायद 18 से 20 हज़ार कस्टमर हैं जो रजिस्टर्ड हैं और जो कहीं नहीं जाते, सिर्फ हमारे पास ही आते हैं, सिर्फ इस फिटिंग की वजह से, स्टिचिंग की वजह से। और रेट से कस्टमर कभी भी किसी का नहीं बनता, तो क्वालिटी से बनता है। तो जनाब गुलिस्तान जौहर वाले ही नहीं बल्कि पूरे ओवरऑल कराची में जितने लोग रहते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादातर मसला ये होता है कि टेलर उनको अच्छे नहीं मिलते, तो आप गुलिस्तान जौहर में जब भी आते हैं तो आपको गुलिस्तान जौहर और डिस्को बेकरी दोनों के मैं एड्रेस, दोनों के मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, इनकी अपनी वेबसाइट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि आपको अगर यहाँ से सिलवाने हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके इनका कॉन्टैक्ट नंबर निकालें, इनसे एड्रेस पूछ लें। अगर आप गूगल मैप आपको चलाना नहीं आता तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट निकाल के इनका एड्रेस पूछे और आप यहाँ पर आएँ। देखें, एक मरीज़ को अगर डॉक्टर की दवा लग जाए तो वो उसी डॉक्टर को जो है वो अपना लेता है पूरी ज़िंदगी भर। तो ऐसे ही टेलरिंग का शोबा भी ऐसा है, डिज़ाइनर का शोबा ऐसा है कि अगर डिज़ाइनर पसंद आ गया तो सारी ज़िंदगी भर एक ही डिज़ाइनर को अपने साथ रखता है। तो टेलर का हिसाब कुछ ऐसा ही होता है, मेंस या डिज़ाइनर का हिसाब कुछ ऐसा होता है कि अगर एक डिज़ाइनर आपको भा गया दिल को तो आप किसी और डिज़ाइनर के पास नहीं जाते, उसके पास फिक्स हो जाते। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।